भारतीय अध्यात्म वैज्ञानिकता का प्रतिबिंब, इंडियन स्पिरिचुअलिटी साइंटिफिकली रिलीजियस। क्या आपको पता है कि भारतीय अध्यात्म के कण कण में विज्ञान है? देयर इज साइंस एम्बेडेड इन एवरी बिट ऑफ इंडियन रिलीजन। नमस्कार, मैं हूं गायत्री वल्लभ पांडे एंड आई एम एन IBMer। भारतीय संस्कृति में कई ऐसी परंपराएं हैं जिनका पालन सैकड़ों सालों से किया जाता रहा है। तो आपको पता है कि ये नियम क्यों बने? डू यू नो वाई वी डू व्हाट वी डू? आज के समय में हर कोई सफल होना चाहता है, बट डू यू ऑल नो द सक्सेस मंत्र? हमारी कुंडली या होरोस्कोप से हमारी सक्सेस का क्या रिलेशन है? क्या अंगूठी पहनने से या ज्योतिषीय समाधान से हमें सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है? क्या ज्योतिषीय समाधान हमें सारी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? जीवन क्या है? मृत्यु क्या है? मोक्ष क्या है? प्राण क्या है? आत्मा क्या है? इन सब विषयों पर विस्तार से भारतीय अध्यात्म में बताया गया है। जो शक्ति हमारे शरीर को चलाती है उसे प्राण कहा गया है। इंडियन लिटरेचर में प्राण के बारे में बताया गया है कि इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कंपोनेंट्स। ये 5 घटक हैं: प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। लेट्स नो ब्रीफली अबाउट दीज 5 components. The energy what we take in is called pran. Like we breathe in air, and within that air the oxygen is present which is circulated in our entire body. So the energy which is circulated in our entire body is called as vyan. The energy which is important for absorption or digestion is called as saman. The energy that moves up to our throat and to our brain is called as udan. And the energy that we release or went out is called as apan. And ये सारी energy और प्राण ऊर्जा that is called as the life force is driving our body for the entire life. अब ये ऊर्जा आती कहाँ से? ये शरीर से इसका जुड़ाव कब होता है? कब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है? कैसे प्रवेश करती है? मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? इन ऊर्जाओं का क्या होता है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर भारतीय अध्यात्म में मिलता है। आपने शायद स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में सुना होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, strings of energies are vibrating in the entire universe, and whenever a new body has to capture life, I mean the energy of that is the soul, it has to match the frequency with the soul, and when that frequency matches, the heartbeat starts. किसी भी गर्भस्थ शिशु में पहले 4 से 6 हफ्ते में हार्टबीट नहीं होती है। 4 से 6 हफ्ते का वो समय होता है जिसमें ये फ्रीक्वेंसी मैचिंग का काम चलता है, एंड व्हेन दैट फ्रीक्वेंसी मैचेस द हार्टबीट स्टार्ट्स, और एंड दिस एसोसिएशन ऑफ द बॉडी विद द सोल रिमेन्स फॉर द एंटायर लाइफ साइकिल, एंड व्हेन द सोल डिसोसिएट्स फ्रॉम द बॉडी, और जब ये ऊर्जाएं अपना सारा काम समाप्त कर देती हैं, तब हम कहते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। भारतीय संस्कृति में जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब श्राद्ध का नियम बनाया गया है। श्रद्धा इदम श्राद्धम, मतलब जो श्रद्धा से अर्पित किया जाए वही श्राद्ध है। और यह श्रद्धा हम उस मृत व्यक्ति के प्रति अर्पित करते हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए करते हैं। ये श्राद्ध प्रायः 13 दिनों का होता है, जिसमें दाह संस्कार, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और पूजा हवन आदि द्वारा इसका 13वें दिन समापन होता है। अब ये श्राद्ध का जो विधान बना, यह 13 दिन का ही क्यों बना? इसके पीछे भी एक रोचक तथ्य है। जो हिंदू कैलेंडर होता है वह लूनार साइकिल के हिसाब से चलता है, एंड द लूनार साइकिल कंप्लीट्स इन अराउंड 30 डेज, एंड दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 phases और पक्ष, दैट इज कॉल्ड द कृष्ण पक्ष एंड द शुक्ल पक्ष. So generally these phases are of 15 days, but it may vary from 14 to 16 days based on the position of the sun and the moon. But in rarest cases, it is seen that a phase or the paksh is of 13 days. So जब भी ये पक्ष 13 दिन का हुआ है, तब ये देखा गया है कि बहुत बड़ा विनाश या जीवन की हानि हुई है। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध को भी माना जाता है कि यह 13 दिन के पक्ष में हुआ था, और हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में कितने जीवन की हानि हुई थी। सो चूँकि ये 13 दिन का पक्ष जीवन की हानि लाता है, दुख लाता है, इसलिए मृत्यु जैसी दुखद घटना को भी 13 से भी जोड़ा गया और 13 दिन का श्राद्ध कर्म का विधान बना।
हम सब जानते हैं कि 13 अंक को अन्य धर्मों में भी अशुभ माना गया है। श्राद्ध के साथ साथ हर वर्ष हम पितृपक्ष मनाते हैं। सो दिस पितृपक्ष इज ऑब्जर्व्ड इन द मंथ ऑफ ऑटम एंड इट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इक्विनॉक्स, या हम ये कह सकते हैं कि आश्विन मास में पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक यह पितृपक्ष मनाया जाता है। इस पितृपक्ष में हम ये मानते हैं कि हमारे पितर पितृलोक से मृत्यु लोक में आते हैं। इट इज समथिंग सिमिलर टू द sun moving from the northern hemisphere to the southern hemisphere. So this transit from the northern hemisphere to the southern hemisphere is associated with the Pitri Paksh. That means the Pitars moving from their Pitar lok to the lower lok, that is the earth, to bless us. तो इस पितृ पक्ष में हम पितृलोक से आए पितरों को श्रद्धा अर्पित करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। है ना रोचक बात? ऐसी ही रोचक बातों से भरी है यह किताब भारतीय आध्यात्म वैज्ञानिकता का प्रतिबिंब, जिसमें मैंने कई सारी बातों के पीछे के विज्ञान को उजागर करने की कोशिश की है। जैसे शिवलिंग को घर में रखकर पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, लड्डू गोपाल जी को हमेशा साथ लेकर क्यों चलना चाहिए, दूध पीकर निकलना अशुभ क्यों माना जाता है, दही खाकर निकलना शुभ क्यों है, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मिला था, माता सीता की अग्नि परीक्षा और उनका वनवास कितना उचित था, धनतेरस में हम यूटेंसिल्स या ज्वेलरी क्यों खरीदते हैं, जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर वापस आए तब लोगों ने दीप जलाए, उनका स्वागत किया और दीपावली का पर्व मनाना शुरू हुआ। फिर आज के समय में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा का प्रचलन दीपावली में कैसे हो गया। ऐसी कई सारी बातें और उनके वैज्ञानिक कारण को जानने के लिए पढ़िए भारतीय आध्यात्म वैज्ञानिकता का प्रतिबिंब। दिस बुक इज अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन पोर्टल्स लाइक अमेजन प्राइम एंड फ्लिपकार्ट। थैंक यू। नमस्कार।